हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बताएंगे कि ऐसे वाघभट्ट जी के 5 सूत्र जो आपको कभी बीमार नहीं होने देंगे। दोस्तों, प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान अथवा आयुर्वेदिक चिकित्सा जगत में महान आचार्य आत्रेय सुश्रुत के वाघभट्ट वज्र के नाम से विख्यात है। इन ग्रंथों आज भी आयुर्वेदिक के छात्र को पढ़ाया जाता है। वाघभट्ट जी की प्राचीन भारत के चिकित्सा जगत के सम्मान और महत्व था। वाघभट्ट का जन्म सिंधु नदी के तटवर्ती किसी जनपद में हुआ था। वाघभट्ट जी ने आयुर्वेद के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता की रचना की थी। उनके यह ग्रंथ आज भी बड़े उपयोगी हैं और वैद्य के लोग आज भी उनका सम्मान करते हैं। यह दोनों ग्रंथ प्राचीन काल के 2 प्रमुख चिकित्सा पद्धति के आधार पर थे। अपने इस ग्रंथ की अष्टांग हृदय संहिता के प्रथम भाग से वाघभट्ट ने प्राचीन आयुर्वेदिक औषधीय विद्यार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश, दैनिक और मौसमी निरीक्षण, रोगों की उत्पत्ति और उपचार, व्यक्तिगत सफाई, औषधि और उनके विभाग तथा उनके लाभ आदि का वर्णन किया है। इन ग्रंथ के दूसरे भाग में उन्होंने मानव शरीर की रचना, शरीर के प्रमुख अंगों, मनुष्य स्वभाव, मनुष्य के विभिन्न रूप और उनके आचारों की व्याख्या की है। इस तीसरे भाग में उन्होंने ज्वर, मिर्गी, उल्टी, दमा, चर्म रोग आदि बीमारियों के कारण और उपचार, चौथे भाग से वमन और स्वच्छता के विषय में, 5वें और अंतिम भाग में बच्चों और उनसे संबंधित रोगों, साथ ही पागलपन, आंख, कान, नाक, मुख आदि के रोग और घाव आदि के उपचार, विभिन्न जानवरों और कीड़ों के काटने का उपचार का वर्णन किया है। साथ ही वाघभट्ट जी ने इस पुस्तक में अपने पूर्ववर्ती चिकित्साओं के विश्व में भी प्रकाश डाला है। इस प्रकार यह ग्रंथ आयुर्वेदिक के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। यह ग्रंथ इस बात को सिद्ध करता है कि मध्य युग में भारत का आयुर्विज्ञान उन्नत था और वाघभट्ट भारत के महान चिकित्सक थे। तो उनके ऐसे 5 सूत्र हैं जो आपको कभी बीमार नहीं होने देंगे। पहला सूत्र, जिस भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श न मिले, ऐसे भोजन कभी न खाएं। अगर आज की भाषा में कहे तो प्रेशर कुकर का भोजन न खाना, माइक्रोवेव के भोजन न खाना और रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ भोजन न खाएं। दूसरा सूत्र, भोजन बनाने या पकने के 48 मिनट तक भोजन खा लेना चाहिए, क्योंकि 48 मिनट के बाद लगातार उसके न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं। 2 घंटे के बाद आधे न्यूट्रिएंट्स रह जाएंगे और 24 घंटे के बाद भोजन में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं बचता। तीसरा सूत्र यह है कि गेहूं का आटा जो खाए वो 15 दिन के अधिक समय का पिसा हुआ नहीं होना चाहिए और जई, मक्का, बाजरा का आटा 7 दिन से अधिक समय का पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इनके न्यूट्रिएंट्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं और 15 दिन के बाद नया आटा ले आए या पीस ले, या फिर इतना ही आटा पिसवाए जितना कि 15 दिन में खत्म हो जाए। चौथे सूत्र के अनुसार आप अपने शारीरिक श्रम को कम मत कीजिए जब तक आप 60 साल के न हो जाए। उन व्यक्तियों के जीवन में 3 कैटेगरी बनाई है। पहली 18 साल तक और उसमें कम उम्र के बच्चे, दूसरी 18 साल से 60 साल तक और तीसरा 60 उम्र से ऊपर तक व्यक्ति के लिए। और 60 साल की उम्र के बाद शारीरिक श्रम कम होता है जाना चाहिए और 18 से ज्यादा की उम्र के लोग अपने श्रम को बढ़ाना चाहिए। जैसे 19 की उम्र में 18 की उम्र से अधिक श्रम करें और 20 की उम्र में 19 की उम्र से अधिक श्रम करें। और 18 साल से कम लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि उनके शरीर में अधिक श्रम करने की जरूरत खेलने के लिए रूप में होती है। आप उनको ज्यादा खेलने दीजिए और 18 से 60 साल की उम्र में ऐसा श्रम जिसमें उत्पाद होनो माने कुछ फायदा हो, जैसे कि चक्की चलाई तो आटा मिला, और 60 साल के बाद इस श्रम को कम करते जाएं। 5वां सूत्र है उनका, आप अपने जीवन में तासीर को ध्यान रखिए, आबो हवा का ध्यान रखिए, वातावरण का ध्यान रखिए जहां आप रह रहे हैं। भारत एक गर्म देश है और कनाडा और एक अमेरिका ठंडा देश है। भारत एक गर्म देश है, इसलिए वहाँ वात की प्रॉब्लम सबसे अधिक रहती है।
पित्त और कफ हमेशा आपका कम रहेगा। इसलिए भारत के लोगों को वात के रोग सबसे अधिक है। भारत के लोग को 70% रोग वात का ही है। 12 से 13 लोगों रोग पित्त के हैं और 10 रोग कफ के हैं। 10% जो है वो कफ के हैं। ध्यान रहे कि ऐसा काम मत कीजिए जिससे वात बढ़े। जैसे आप दौड़ लगाते हैं तो हमारे यहाँ दौड़ना नहीं है, क्योंकि दौड़ने से शरीर में गर्मी बढ़ेगी और वात बढ़ेगी, तो घुटनों में बहुत जल्दी आपके थकेंगे। और जितने भी भारत के रनर्स हैं उनके 35 साल की उम्र के बाद घुटनों में बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जैसे मिल्खा सिंह का कहना है कि उस समय तो वह दौड़ लिए, लेकिन आज पता चलता है कि दौड़ना नहीं था, उनके दोनों ही जॉइंट्स परमानेंट डैमेज हो गए हैं। इसलिए वाघ भट्ट जी कहते हैं कि भारत एक गर्म देश है, ऐसा कोई काम न करे जिसमें वात बढ़ेगा, और यूरोप जैसे देश ठंडे हैं, वहां कफ ज्यादा जल्दी बढ़ता है। इसलिए वहां के लोग ऐसे कोई काम न करें जिससे कफ बढ़े। इसलिए वाघ भट्ट जी कहते हैं कि तासीर का ध्यान रखते पित्त जो है सम ही रहता है। अगर इन सूत्र को जीवन में पालन करेंगे तो आपको कोई रोग आपके पास नहीं आएगा और कोई रोग आपके पास नहीं छुएगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।